नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड कहना। गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सवाल है x² + 6x + 9। इस गुणनखंड को किस प्रकार से कहना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कहना है, आपको कहना है इस वाली संख्या का x² का जितना अंक होगा उसमें गुणा करना है। तो x² के आगे कितना अंक है, कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे 1 माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हल शुरू करते हैं। यहाँ पर आएगा x² + 6x + 9। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ पर x और x के आगे कितना गुणांक है, 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 और 9 का गुणा करना है, तो यहाँ पर करेंगे 9 1 × 9 बराबर 9। अब आपको इतना, अब सबसे मेन आपको क्या समझना, अब आपको समझना है इस 9 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ करने पर, इनके अंकों को जोड़ करने पर 9 के ऐसे गुणनखंड कहना है कि जोड़ करने पर, जोड़ का चिन्ह लगाए, जोड़ करने पर प्लस के 6x आ जाए। तो यहाँ पर 9 के गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 1 × 9 बराबर 9। ठीक, अगला है 3 × 3 बराबर 9। इस 9 के 2 गुणनखंड होंगे, एक ए वाला और एक ए वाला। अब इनके अंकों को जोड़ेंगे, इनके अंकों को अगर जोड़ें 1 + 9 बराबर 10 होगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 3 + 3 बराबर 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना चाहिए, 6, तो इसमें भी 6 आ गया, तो ए वाला आपका फॉलो कर जाएगा, ए वाला नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस x² प्लस इस 3 को x के रूप में तोड़ेंगे, तो 3x + 3x, ए 9 के 9 आ जाएंगे। अब आपको क्या कहना है, अब आपको कहना है इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन आ रहा है x, तो x बाहर कर लेंगे क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है। यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पर 3। ठीक, अब इन दोनों में देखना है कॉमन, तो इन दोनों में 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। इस 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्लस के 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक, अब आपको कॉमन लेने के बाद ए वाली संख्या और ए वाली संख्या दोनों समान आना चाहिए। अगर समान है तो आपका गुणनखंड सही है, अगर समान नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3, एक कोष्टक में ए वाला x और ए वाला प्लस के 3, एक कोष्टक में x + के 3, इतना इसका आंसर आ गया। अब आपका अगला है x² + 13x + 12। इस सवाल को भी किस प्रकार से करना है, तो इसको भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने पहला सवाल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, इस 12 का x² का जितना गुणांक है उसमें गुणा करते हैं। तो इसके आगे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे x² + 13x + 12। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस 12 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, इस 12 के कि प्लस करने पर प्लस की 13 संख्या आ जाए, इनके गुणनखंड को अंकों को जोड़ने पर प्लस के 13 अंक आ जाए। 12 की करेंगे तो 1 2 × 6 बराबर 12। ठीक, सेकंड है आपका 3 × 4 बराबर 12। थर्ड है आपका 12 × 1 बराबर 12। इतना इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना, अब देखना है आपको कि इनके अंकों को जोड़ने पर प्लस के 13 मिलने चाहिए।
अब इनके अंकों को जोड़ने पर प्लस के 13 मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 6, तो 2 प्लस के 6 बराबर 8 होगा। ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 प्लस के 4 बराबर 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर करेंगे 12 प्लस 1 बराबर 13, तो ए वाला हो जाएगा। ठीक, ए वाला, क्योंकि यहाँ पर भी 13 चाहिए और यहाँ पर भी 13 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसे किस प्रकार से लिख लेना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 13 सॉरी 12। ठीक, यहाँ पर 12, क्योंकि यहाँ पर इसे चाहे आप x प्लस 12 लिख दें या फिर 12 प्लस 1 लिख दें, ये आएगा 13। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आपको इस कॉमन देखना है, इस दोनों में क्या दिख रहा है। तो इसमें आपको दिखेगा x, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि ax बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसमें देखना है, इसमें 12 है, क्योंकि इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो यहाँ पर 12 ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 12 बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इन दोनों कोष्टकों को समान आना चाहिए, तो ये समान आ गए। और एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 12, तो x प्लस 12, ये इसका इतना आंसर आ गया।